सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। नमस्कार दोस्तों, बर्निंग ड्रीम्स में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी मैंने आपको एक लाइन सुनाया, इस लाइन से हमारा यह तात्पर्य है ना कि जंग की शुरुआत हो चुकी है। आप एक बात हमेशा याद रखना, जिस दिन भगत सिंह को ब्रिटिशियर्स ने फांसी की सजा सुनाई थी और उसको फांसी देने के लिए ले जा रहा था, तो उस दिन वो खुश थे। भगत सिंह खुश थे क्योंकि उनको पता था कि मेरा जो मकसद था वो दिन आ गया। दोस्तों, आपके जिंदगी का जो सबसे बड़ा मकसद है वो कल पूरा होने वाला है। तो ये दिन आपके लिए बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। आपको हमेशा एक बात याद रखना है, अपने दिमाग में अपना लक्ष्य को याद रखना है, दिल में विश्वास होनी चाहिए और भगवान पे भरोसा होनी चाहिए। ये तीन चीज जब आपस में कंबाइन होगा ना, रिजल्ट आएंगे ही आएंगे, कोई नहीं रोक सकता है। दिमाग में अगर आपका लक्ष्य क्लियर है तो आपको मालूम होगा कि आप एग्जाम में जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप क्यों सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि इससे आपको क्या प्रॉफिट मिलने वाला है। अपने आप पे विश्वास, अगर आपको अपने आप पे विश्वास रहेगा तो आपका आंसर भी सही होगा। अगर आप उसको तुक्का भी लगाएंगे तो भी सही होगा। और भगवान पे भरोसा, अगर आपको भगवान पे भरोसा होगा, अपने आप पे विश्वास है लेकिन भगवान पे भरोसा है, तो आपका जो भी होगा, आप जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप भगवान को समर्पित कर रहे हैं कि भगवान मैंने मेहनत किया, अब आप जानो। गीता में एक बात की चर्चा की गई है 18वें अध्याय में, अपने आप को ईश्वर के साथ यूनाइट कर दो, अपने आप को जोड़ दो। और आप लोग सभी जानते हैं कि उसमें फल की चिंता करने से हमें रोका गया है कि आपका कर्तव्य है सिर्फ और सिर्फ कर्म करना। 6 महीने तक आपने कर्म किया, कल एग्जाम दोगे, उसके बाद जो रिजल्ट होंगे वो रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। वो रिजल्ट सीधे सीधी भगवान, अल्लाह या जिसको भी आप मानते हैं वो आपको देंगे। इस बात पे आप बिल्कुल विश्वास कीजिए। कल आपका एग्जाम है, काम डाउन रहना है, एग्जाम सबका होगा। हम भी उसी पेन से गुजरे जिस पेन से आप गुजर रहे हैं, हर कोई उसी पेन से गुजरता है। लेकिन कहा गया है कि जब आप इस पेन से गुजरते हैं ना, तो आप एक परिवर्तित इंसान बन जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरे लिए तो ये बहुत खुशी का दिन होगा कल। आई होप कि आपके लिए भी बहुत ही खुशी का दिन हो। सबसे पहली बात आपको जो करना है वो मैं बता रहा हूँ। तो पहले तो बेस्ट विशेस टू एवरीवन, उसके बाद अब कुछ पॉइंट्स पे हम बात करते हैं। सबसे पहले एडमिट कार्ड को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। कोविड की वजह से एडमिट कार्ड में बहुत सारे परिवर्तन हुए होंगे, उस एडमिट कार्ड में कुछ नए रूल्स आएंगे, उस रूल्स को पढ़ लेना। काम डाउन होके पानी बॉटल लेके ज़रूर जाना एग्जाम हॉल में। क्या पता उस सेंटर पे पानी अवेलेबल हो या ना हो, टाइम बिताना मुश्किल हो जाता है, तो पानी बॉटल लेके जाना। नाउ कम टू द पॉइंट। 3 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, मैकेनिक्स एंड मैथ। तुम्हारे दिमाग में ये स्ट्राइक करना चाहिए कि क्या करना है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन जैसे ही मिलेगा तेज सांसें तेज करके अपने आप को भगवान पे भरोसा रखना है। भगवान को कहना कि शुक्रिया भगवान, अब मैं इस स्टेज पे आ चुका हूँ कि मेरे सामने क्वेश्चन रखा हुआ है, मैं इसको सॉल्व करूंगा। अब आप जानो, मैंने जो करना था कर दिया, अब आप जानो। मेरे हर एक ऑप्शन को टिक करते हुए आपका ही सहारा है। ओके, सबसे पहले इंग्लिश को पलटना। ओके, इंग्लिश में क्या करना है, सबसे पहले जो लगता है कि फैक्ट क्वेश्चन है, जो तुमने याद किया और तुमको देखते ही लगता है इसका आंसर सही होगा, उसको सॉल्व कर लेना। ओके, 50 क्वेश्चन को ऐसे ऊपर से नीचे तक जाना, और तुमको जो लग रहा है कि ऐसे मेरा सॉल्व हो रहा है, इसको ऐसे देखते ही मेरे को लग रहा है ये सॉल्व हो रहा है, उसको सॉल्व कर लेना। जैसे तुम उसको सॉल्व कर लेते हो, फिर काउंट करना कि तुम्हारा कितना क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगर तुमने इंग्लिश को ठीक ठाक से पढ़े होगे तो तुम्हारा 8 से 9 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका होगा। इतना में तुम्हारा 8 से 9 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका होगा। बट वेट, अभी रुकना नहीं है। इसके बाद क्या करना है, एक बार फिर से उस 50 क्वेश्चन को पढ़ना, जो जो क्वेश्चन छोड़े हो उसको फिर से पढ़ना। ओके, अब क्या बात आती है, जब अब तुम दूसरी बार पढ़ोगे, तुम ट्राई करना कि किस क्वेश्चन को तुम 50% चांस है इसका ये आंसर हो सकता है, 50% चांस है इसका ये और ये आंसर हो सकता है। ऑप्शन को डिस्क्रिमिनेट करने के बाद 50% चांस है ये हो सकता है। ऐसे तुम्हें लगभग 5 से 7 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे तुम्हें सॉल्व करने हैं। मतलब तुमने उधर 8 से 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और 5 से 7 क्वेश्चन तुम 50-50% वाला सॉल्व करोगे, तो तुम्हारा लगभग
15 से 16 क्वेश्चन हो गया अभी तक में, इंग्लिश में 15 से 16 क्वेश्चन हो गया। अब बात आती है तुक्का मारने पे। इंग्लिश में 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन अभी और हम जाएंगे। ओके, अब ये 4-5 क्वेश्चन क्या होगा, फोनेटिक्स पे। फोनेटिक्स का क्वेश्चन बहुत बच्चे नहीं बना पाते हैं, लेकिन फोनेटिक्स को जब तुम 2-3 बार रीड करोगे तो तुम्हें आंसर लग जाएंगे कि फोनेटिक्स का ये आंसर हो सकता है। उस ऐसे क्वेश्चन जिसको कि तुम 3-4-5 बार पढ़ोगे तो तुम्हें एक उसका आंसर मिलेगा, उस क्वेश्चन को तुम सॉल्व करना। और ऐसा क्वेश्चन तुम्हें 2 से 3 सॉल्व करने हैं। इसका मतलब तुम्हारे अभी टोटल 17 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो स्टूडेंट, इंग्लिश में हमेशा ट्राई करना कि तुम्हारा क्वेश्चन 15 से 20 के बीच में रहना चाहिए। 9 से 10 क्वेश्चन तुम्हारा परफेक्टली सही रहना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी तुम आगे बढ़ोगे, 15 से 20 के बीच में अपने इंग्लिश को रखोगे एंड उसके बाद इंग्लिश को छोड़ दोगे। अब आगे बढ़ने की बात नहीं है, इंग्लिश हमने हो गया इंग्लिश। अब आते हैं, अगली बारी हमारी आएगी मैकेनिक्स का। फ्रेंड्स, मैकेनिक्स में भी 50 क्वेश्चन है। एक बार ऊपर से नीचे तक सारे क्वेश्चंस को पढ़ोगे। कुछ क्वेश्चंस तुम्हें लगेंगे कि सीधे बन रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस लगेंगे फॉर्मूला बेस पे बन रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस लगेंगे कि नहीं थोड़े थोड़े से फॉर्मूला लगाने से बन जाते हैं। ये 3 कैटेगरी का क्वेश्चन होगा, और एक कैटेगरी का क्वेश्चन होगा जो तुमसे नहीं बनेंगे, फैक्ट है तुमसे नहीं बनेंगे, उसे टच नहीं करना है। अब ये 3 कैटेगरी जो तुम्हें लगता है कि ये सिंपली बन रहा है, फॉर्मूला बेसिस पे है, मतलब सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल बेसिस पे है, इसका क्या होगा इसका क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन 2 से 3 रह सकते हैं, उसको सॉल्व कर लेना। उसके बाद फॉर्मूला बेसिस पे आएंगे क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन फॉर्मूला बेसिस पे तुम्हें मिलेगा 50 क्वेश्चन में। इसका मतलब 3 क्वेश्चन इधर हो गया, 3 से 4 मतलब 7 क्वेश्चन तुम्हारे हो चुके हैं। मैकेनिक्स में तुमने 7 क्वेश्चन सॉल्व कर चुका है। ओके, इसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, 5 से 7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको तुम थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो उसका आंसर तुम्हें मिल जाएगा, या तो आंसर मिल जाएगा या फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि ये और ये आंसर नहीं होगा, तो जो बचा वही होगा, ऑब्वियस बात है वही होगा। ऐसे क्वेश्चन तुम्हें 5 से 10 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें तुम्हें 3 से 4 क्वेश्चन तुमसे बन जाएंगे। ओके, इतना करने के बाद तुम मैकेनिक्स को क्लोज कर देना। 10 क्वेश्चन तुमने मैकेनिक्स में टच किया है, मैकेनिक्स क्लोज हो गया। सेम अप्लाई करना मैथ पे, यही सेम प्रोसेस मैथ पे भी अप्लाई होगा, और मैथ पे भी तुम्हें 8 से 10 क्वेश्चन में जाना है, 8 से 10 क्वेश्चन, और इसके बाद तुम क्लोज कर देना। ओके, जिस बच्चे ने ये सारा कॉन्फिडेंस से कर दिया उसको अब निगेटिव लेने की जरूरत नहीं है, वो अब शांति से ट्राई करना क्वेश्चन और बनाने का, बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो आराम से एग्जाम हॉल में बैठना। मतलब ट्राई करना कि 10 से 12 क्वेश्चन तुम्हारा जो होगा वो मिला के, मैथ और मैकेनिक्स मिला के 15 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, अगर किसी को लगता है नहीं ही इज वेरी गुड तो आगे बढ़ो, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि कट ऑफ तो है, कट ऑफ बनेगा ना, प्रॉब्लम है कट ऑफ बनेगा। हम सिंपल सब स्टूडेंट के लिए बात बोल रहे हैं, ट्राई करना निगेटिव में नहीं जाने का। ओके, नेक्स्ट बात आती है, जिस बच्चे को बिल्कुल नहीं आता है मैथ मैकेनिक्स, बिल्कुल नहीं आता है, उस बच्चे के लिए 2 ऑप्शन है। देखो, अगर तुम्हारा ब्रांच सीएससी है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ट्रिपल ई लेना चाहते हो, सीएससी लेना चाहते हो, ऐसा कुछ लेना चाहते हो, और तुम्हें मैथ मैकेनिक्स नहीं आती है, बिल्कुल ही नहीं आती है, इंग्लिश सॉल्व करने के बाद मैथ मैकेनिक्स को टच मत करना, खाली छोड़ देना, माइनस में मत जाना, बिल्कुल माइनस में मत जाना। ओके, कंफर्म, माइनस में मत जाना, और इतना करके छोड़ देना। लेकिन ट्राई करना कि अगर हम ट्राई करते 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन भी सही सही सॉल्व कर देते हैं तो इट विल हेल्प यू। ओके, तो उन बच्चों के लिए ट्राई करना निगेटिव में नहीं जाए जिसको कुछ ही नहीं आता है। ओके, अब हम बात करते हैं अगला पॉइंट, तुक्का मारने पे बात करते हैं। हर एग्जाम का 2 पैटर्न होता है, 2 तुक्का मारने वाला 2 तरीका होता है। पहला तरीका, अगर हम 1 से 4 तक, 1 का A, B का B, C का C, D का D, मतलब कि 1 का 1, 2 का B, 3 का C, 4 का D, ऐसे करके करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली 60% चांस होता है एक क्वेश्चन मेरा सही हो जाएगा, और तुम्हारा 4 मार्क्स में से 3 मार्क्स कट गया, तुम्हें 1 मार्क्स मिल जाएगा। ओके, 60% चांस है, 60 to 75% चांस है कि तुम्हारा 1 मार्क्स मिल जाए। कभी कभी 40% 30% चांस होता है कि 2-2 मार्क्स मिल जाए, 2-2 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, और अगर 2 क्वेश्चन सही हो जाए तो तुम्हें 8 मार्क्स सीधे मिल गया। ओके, तो पहला सेट जो होगा वो होगा A, B, C, D, ऐसे करके तुम फिल करके आ जाओ तो भी तुम्हारे रिजल्ट आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर ये उस स्टूडेंट के लिए है जिसको कुछ नहीं आता है, उसके लिए मैं बता रहा हूं। ओके, दूसरा जो सेट होता है वो B और C का, B C B C। ओके, सिर्फ B C को कलर करना है, D और A को छोड़ के, या तो B B C C ऐसे कलर करना है तो भी तुम्हारा हो जाएगा। ओके, बट ये सारे चीज उन लोगों के लिए है जिसको कुछ नहीं आता है, बट मुझे नहीं लगता है कि मैं
इस चीज़ की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, मेरे जितने भी स्टूडेंट ने तैयारी किया है उसको ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सो होप स्टूडेंट आपको बहुत मज़ा आने वाला है कल के एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम को बेस्ट वे में देना है, नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं होगा, दिखा देंगे हम, दिखा देंगे कि हम में भी ताकत है, हमने मेहनत किया है। ओके, आपने बहुत मेहनत किया है दोस्तों, हमको अपने आप पे विश्वास है, हमको आपके मेहनत पे विश्वास है, और मेरा मेहनत, आपका मेहनत बेकार नहीं जाएगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि बर्निंग ड्रीम्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी मुझे जानते हैं, वो पक्का क्वालिफाई करेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वालिफाई करेंगे, और मुझे बहुत खुशी होगा अगर बच्चे क्वालिफाई करते हैं। ओके गाइस, सो गाइस, कल आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। भगवान को याद करना, जाके एग्जाम हॉल में तोड़ देना, प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ इज टोटली ब्यूटीफुल। पूरी तरीके से महादेव का नाम लेना, जो भी भगवान होंगे सबको कहना धन्यवाद भगवान, आपने मुझे इस जगह पे पहुंचाया। बहुत बच्चे एग्जाम सेंटर तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन आप पहुंच गए सेंटर तक, तो भगवान को आप धन्यवाद दीजिएगा और एग्जाम में जाकर रॉक कर देना है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका होगा, और जैसे ही आप एग्जाम देते हैं हमारा और आपका एक बॉन्डिंग बन जाएगा, और ये बॉन्डिंग हमारा और आपका पूरी जिंदगी बन के रहेगा। सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है बर्निंग ड्रीम्स इस बार भी हर बार की तरह अच्छे परफॉर्मेंस के साथ बच्चों का रिजल्ट देखेगी। सो दोस्तों, आपको बहुत 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 सारी शुभकामनाएं, मेरा पूरा 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 सपोर्ट है। मैं भगवान से दुआ करूंगा, भगवान से गुजारिश करूंगा कि जितने भी बच्चे इतना मेहनत किए उसका हो जाए, और उसका आपका होगा, आपने बहुत मेहनत किया है। सो स्टूडेंट्स, बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, हर हर महादेव।